कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे मुल्क में तो होना ही था। जैसे ही एकदम बंद किया, मेरे से अगर वो पूछ लेते सुबह, तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता। लॉकडाउन से सर्विस सेक्टर तबाह हो गया। पाबंदियों ने जो हालात पैदा किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर सुबह पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन ना करने देता। वजीर आजम ने एक बार फिर लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहा मुखालिफिन ने बड़ी तनकीद की, लेकिन शुक्र है मेरी बात मान ली गई। अगला महीना बहुत मुश्किल होगा। हमने आवाम को कोरोना के साथ गुर्बत से भी बचाना है। एहसास कैश प्रोग्राम की वजह से हमारे हालात भारत जैसे नहीं। स्मार्ट लॉकडाउन के हौसला अफजा नताइज सामने आने लगे। यौमिया 6000 तक रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद कम होकर 4000 तक आ गई। सिंध में 11 जून को इन्फेक्शन रेट 30% था, आज सिर्फ 14% रह गया। अमवात भी पूरे महीने में सबसे कम। इस्लामाबाद में नए केसेस 50 से 60% कम रह गए। पंजाब में एक दिन में 1204 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 35,500 टेस्ट में से 4471 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद भी 100 से कम होकर 89 हो गई। फाइनल लैंडिंग अप्रोच पे वो पायलट रिपोर्ट करता है कि मैं हर लिहाज से लैंडिंग के लिए तैयार हूँ। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में पीआईए के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जिम्मेदार करार दे दिया गया। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। कप्तान ने एयर ट्रैफिक और अप्रोच कंट्रोलर्स की लैंडिंग से मुताल्लिक हदायत को नजरअंदाज किया। ऊंचाई और स्पीड कंट्रोल करते वक्त लैंडिंग गियर खोलना भी भूल गया। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने 10 साल के दौरान तमाम हादसात की रिपोर्ट बुध को ईवान में पेश करने का ऐलान कर दिया। ये मुख्तफा कमाल अनीस कायम खानी की वजह से है कि हमारी वजह से आज इस शहर में कोई आपको लाश नहीं गिरती हुई नजर आ रही। आज हम जो आप हमें कि आज हम अपने आप को पुल करें ना, फिर आप एक हफ्ते के बाद यहाँ पर लाशें गिरना देख लें। हम इस वक्त बैरियर हैं, बैरियर। भाई अल्ताफ हुसैन के अलावा सबको माफ कर देना चाहिए ना। अल्ताफ हुसैन ने इन सबको खराब करवाया। हमारी हैसियत कराची में बैरियर की है। पीछे हट गए तो कत्लो गारत फिर से शुरू हो जाएगी। मुस्तफा कमाल की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। पीएसपी रहनुमा समा के सीधे सवालात के उल्टे जवाब देते रहे। कहा बानिए एमक्यूएम के सिवा सबको मुआफी दे दी जाए। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं भारत से पैसे लेने के मोहम्मद अनवर के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। बात है, अगर वो कॉपरेट रिली करना चाहते हैं, अगर कोई सिंसियर है तो वो जाके अपने पाकिस्तान एम्बेसी में, अगर किसी गैर मुल्क में है और अगर पाकिस्तान में है तो हमें आके राइटिंग में दे और हम बिल्कुल जरूर एक्शन लेंगे। पाक लेन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फर्द जुर्म आयद करने की तारीख आ गई। आसिफ अली जरदारी, हुसैन लवाई और अनवर मजीद समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 7 जुलाई को आयद की जाएगी। अनवर मजीद पर कराची के अस्पताल और दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान पर अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जो जेल में नहीं वो जाती हैसियत में पेश होंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की। मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, क्योंकि अगर जेआईटीज आ जाती हैं, वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो जेआईटीज के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में, क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। उज़ैर बलोच ने जेआईटी में बड़े बड़े लोगों के नाम लिए। जेआईटी पब्लिक ना हुई तो खदशा है उज़ैर बलोच को मार दिया जाएगा। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत अहम जेआईटीज को रोक रही है। जेआईटी में जिन लोगों के नाम हैं वो असेंबली में बैठे हैं। आज सिंध ने 15% तनख्वाह बढ़ाई है। आज सिंध ने 15% तनख्वाह बढ़ाई है। कौमी असम्बली में लीगी रुकन इबादुल्ला खान का हैरान कुन बयान। कहा वजीर आजम की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई। वजीर इत्तला शिबली फराज ने दावा झूठा करार दे दिया। कहा मामला ऐवान में उठाएंगे। जरा सा नामानूस है लेकिन मेरे साथ चलते रहना, इसलिए कि अब दामन वक्त में गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी सफर आखिरत पर रवाना। कराची के अमरोहा ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मजहबी और सियासी रहनुमाओं, समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तालिब जौहरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों से भरी पड़ी है। जब भी दुश्मन से सामना हुआ, पाक बहरिया हमेशा कौमी उमंगों पर पूरा उतरी। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल, इस्लामी ताउन तंजीम के राबता ग्रुप का हंगामी इजलास। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़ारिजा को वीडियो लिंक पर भारतीय मज़ालिम के बारे में आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन से मार खाने के बाद भारत खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है। OIC ने भारत की जानिब से जोग्राफियाई तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। आलमी मीडिया को मकबूजा वादी तक रसाई देने का मुतालबा। और दौरा इंग्लैंड से पहले कौमी क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट। कराची में बैटिंग कोच यूनुस खान, फवाद आलम, सरफराज अहमद, असद शफीक समेत दीगर खिलाड़ियों के टेस्ट हो गए। लाहौर में हेड कोच मिसबाउल हक समेत 8 खिलाड़ियों के सैंपल्स ले लिए गए।